आज के दिन देश ने याद किया जलियांवाला बाग का नरसंहार। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बैसाखी के शुभ अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया नारी शक्ति वंदन सम्मेलन। प्रधानमंत्री ने की सम्मेलन में शिरकत। और बेअदबी बिल में संशोधन को लेकर आज बुलाया गया पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र। मुख्यमंत्री ने सदन में पेश किया संशोधन बिल। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। अमृतसर का जलियांवाला बाग साल 1919 में आज ही के दिन अंग्रेज हुकूमत की ओर से भारत के निहत्थे लोगों के खिलाफ की गई गोलाबारी का गवाह बना था। इसके साथ ही उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी दी और उन्हें अमर स्वतंत्रता सेनानी बताया। राष्ट्रपति ने राष्ट्र के प्रति उनके निरंतर योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि उनकी देशभक्ति पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जलियांवाला बाग नरसंहार के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया संदेश के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशी हुकूमत की बर्बरता के खिलाफ उनके अदम्य साहस और स्वाभिमान की गाथा देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आज के दिन जलियांवाला बाग नरसंहार में अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अंग्रेज हुकूमत के जुल्म का शिकार हुए इन शूरवीरों की कुर्बानी को देश हमेशा याद रखेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी जलियांवाला बाग नरसंहार में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर बलिदानों की अद्वितीय साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति को श्रद्धांजलि दी और कोटि कोटि नमन किया। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि जलियांवाला बाग नरसंहार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वो काला अध्याय है जिसे पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। मातृभूमि की आजादी के लिए निहत्थे होकर भी अदम्य साहस और अद्वितीय बलिदान का परिचय देने वाले वीरों का ये त्याग सदा सर्वदा प्रेरणा देता रहेगा। खालसा साधना दिवस आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसके चलते तख्त श्री केशगढ़ साहिब में धार्मिक समागम करवाए जा रहे हैं। 3 दिन तक चलने वाले इन समागमों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। इस संदर्भ में विभिन्न जगहों पर धार्मिक समागम करवाए जा रहे हैं। इसके चलते तख्त श्री दमदमा साहिब में भी धार्मिक समागम करवाए जा रहे हैं। खालसा पंथ के 327वें स्थापना दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के पुंछ में नगर कीर्तन सजाया गया। आज के दिन है बैसाखी का त्योहार उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके चलते गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को इस त्योहार की बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि उत्साह और हर्षोल्लास का ये पर्व सभी के जीवन में समृद्धि और सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए एवं सुख, शांति और नई ऊर्जा का संचार हो। 13 अप्रैल 2026 को बैसाखी के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैसाखी के त्योहार का जिक्र किया और सभी को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 21वीं सदी के सबसे अहम फैसलों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। यह निर्णय 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक है जो महिलाओं को अधिकार, सुरक्षा और अवसर प्रदान करता है। महिलाओं के जीवन का बहुत बड़ा अवसर बनने जा रहा है। अब पंचायत से आगे बढ़कर पार्लियामेंट पहुंचने का उनका सफर और आसान होने जा रहा है। आज विकसित भारत की हमारी यात्रा में महिलाओं की भूमिका और भी अहम हो गई है। बैसाखी के त्योहार के चलते आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पहली बार बैसाखी महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस महोत्सव को पहली बार हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग व जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित किया और बैसाखी के त्योहार की शुभकामनाएं दी। बहुत बहुत बधाई देता हूं। खालसा पंथ के स्थापना दिवस पर महान गुरुओं के चरणों में मैं नमन करता हूं। साथियों, आज का यह दिन हमारे लिए दोहरी खुशी और गौरव का अवसर है। खालसा साधना दिवस पर चंडीगढ़ के गुरुद्वारा साहिब में संगत की भारी भीड़ उमड़ी। चंडीगढ़ के सभी गुरुद्वारा साहिब में बैसाखी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया और गुरुद्वारा साहिब में सुबह से ही संगत का आना शुरू हो गया। गुरु घरों में पहुंचकर संगत ने गुरबाणी कीर्तन सुना और अरदास की। सेक्टर 34 के गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब में सुबह से ही गुरबाणी के द्वारा गुरु की संगत को निहाल किया गया। यहाँ पर गुरु के लंगर में 50,000 से भी अधिक संगत के लिए लंगर की व्यवस्था हुई। चंडीगढ़ के सेक्टर 8 गुरुद्वारा को भी खूब अच्छी तरह से सजाया गया था, जहां भी सुबह से ही संगत का आना शुरू हो गया था। संगत सुबह से ही श्री गुरु साहिब जी के आगे शीश झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त कर रही थी और श्री गुरबाणी जी का आनंद उठा रही थी। सेक्टर 20 के गुरुद्वारा साहिब कलगीधर खेड़ी के दरबार हॉल को आकर्षक फूलों से सजाया गया। संगत के लिए लजीज व्यंजन तैयार किए गए। सेक्टर 7 के गुरुद्वारा साहिब में ढाडी जत्थे ने अपनी प्रस्तुति दी। गुरु का अटूट लंगर चला। सेक्टर 22 के गुरुद्वारा साहिब सेक्टर 38, सेक्टर 19 के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भी काफी संख्या में संगत पहुंची। सारे तरह की इज्जत करें और इसी तरह सारे चढ़ती कला। वाहिगुरू यही अरदास है कि परमात्मा साहब ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ। ਜੋ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। पंजाब विधानसभा का आज स्पेशल सत्र बुलाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बेअदबी संशोधन बिल पेश किया। इस समय मुख्यमंत्री ने विपक्ष से वॉकआउट करने की बजाय इस गंभीर विषय पर चर्चा में शामिल होने का आग्रह भी किया। बताया जा रहा है कि बिल में संशोधन के तहत अब बेअदबी के दोषियों के लिए उम्र कैद जैसी कठोर सजा का प्रावधान किया गया है, जिससे इसके तरह की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। विपक्षी नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सरकार से आग्रह किया कि वो पिछले वर्ष गठित सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पहले सदन में रखी जाए। उन्होंने कहा कि समिति को बने करीब 9 महीने हो चुके हैं, इसलिए रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। बिल 2026 पेश करदा ते श्रीमान जी मैं प्रस्ताव करदा हाँ कि द जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी सत्कार अमेंडमेंट बिल 2026 ते तुरंत विचार किया जाए। सरकार के अनुसार हाल ही के वर्षों में बेअदबी की घटनाओं से सामाजिक तनाव और आक्रोश बढ़ा है, जिसको देखते हुए ये कदम जरूरी माना गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पवित्र नगरी तलवंडे साबो में बड़ा प्रशासनिक सुधार करते हुए अत्याधुनिक उपमंडलीय परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर 40 साल पुरानी असुरक्षित इमारत के स्थान पर लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जो आधुनिक और नागरिक केंद्रित सुविधाओं से लैस है। मुख्यमंत्री ने 3 मंजिला परिसर को लोगों को समर्पित किया और कहा कि इस नई इमारत से रजिस्ट्री से लेकर रिकॉर्ड रूम तक सभी आवश्यक सरकारी सेवाएं हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ एक ही छत के नीचे प्रदान की जाएगी। कवर्ड एरिया 6 करोड़ रुपया खर्च आया है। 3 मंजिला बनाएगी ने 28 टोटल कमरे ने। ईजी रजिस्ट्री का दफ्तर है, एसडीएम कोर्ट है, तहसीलदार कोर्ट है, फर्द केंद्र है, रिकॉर्ड रूम है, खजाना दफ्तर, कैंटीन, हाई स्पीड इंटरनेट है, लिफ्ट की सहूलत है। इको दफ्तर दे अंतर इको छत दे अंदर सारे ही ऑफिस जेडे आ जान ताकि लोगों की खज्जल खुआरी घटे।
उन्होंने कहा कि इस 3 मंजिला इमारत में 28 कमरे हैं, जहां सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे एसडीएम अदालत, तहसीलदार अदालत, फर्द केंद्र, रिकॉर्ड रूम, खजाना कार्यालय और कैंटीन एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। हर कार्यालय को हाई स्पीड इंटरनेट से लैस किया गया है और लोगों की सुविधा के लिए एक लिफ्ट की भी व्यवस्था की गई है। इस वक्त 990 आम आदमी क्लिनिक पंजाब दे विच वर्किंग च ने। 5 करोड़ तो ਵੱਧ लोग उत्थे आके दवाई लै गए। कई बारी ਤੁਹਾਨੂੰ भी पुछ लेंदा कोई कि आबादी तो 3 करोड़ है, 5 करोड़ किवें आ गया। असल च बहुत सारे बंदे 2-2 बारी भी आ गए, 3-3 बारी भी आ गए उत्थे दवाई लैण। सो टोटल फुटफॉल जिहड़ी है 5 करोड़ नूं पार कर गई ओपीडी दी। उन्होंने कहा कि नया परिसर तलवंडी साबो और आसपास के गांव के निवासियों के लिए सेवाओं में पारदर्शिता और तेजी लाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की शिक्षा क्रांति जमीनी स्तर पर परिणाम दे रही है और आम परिवारों की बेटियों ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 8वीं क्लास की मेरिट लिस्ट में पहले 20 में से 19 स्थान हासिल करके दबदबा बना लिया है। चंडीगढ़ में अपने आवास पर शीर्ष विद्यार्थियों का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पहले 20 विद्यार्थियों को बिना किसी एडमिशन परीक्षा के स्कूल ऑफ एमिनेंस में सीधा प्रवेश दिया जाएगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। मुख्यमंत्री ने पहले 3 स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को 50-50 हजार रुपए के नगद इनाम से सम्मानित किया और विद्यार्थियों से अपील की कि वे जमीन से जुड़े रहें, कड़ी मेहनत करें और सही रोल मॉडल चुनें। उन्होंने कहा कि पंजाब के बदले हुए सरकारी स्कूल अब राष्ट्रीय शिक्षा में राष्ट्रीय मानक के रूप में उभर रहे हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा दिखाया गया आत्मविश्वास, अनुशासन और दृढ़ता शिक्षा में निरंतर निवेश के प्रभाव को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार आधुनिक स्कूलों, गुणवत्ता शिक्षा और सही माहौल के माध्यम से हर बच्चे की आकांक्षाओं को उड़ान देने के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। जालंधर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के 13,000 गांवों में 3 लाख सौर स्ट्रीट लाइटें लगाने की योजना को सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना को मुख्यमंत्री रोशन पंजाब योजना नाम दिया गया है। कल कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर करीब 550 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ 70% ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ और 30% है जिहड़ा ਉਹ पंचायत या खुद अपने फंड्स दे विचों दिता जाएगा। अमन अरोड़ा ने बताया कि योजना के तहत गांव के सार्वजनिक स्थानों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सौर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इससे गांव में रोशनी बढ़ेगी, लोगों के काम करने का समय बढ़ेगा और इससे आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अंधेरे के कारण होने वाली आपराधिक घटनाओं पर रोक लगेगी और महिलाओं की सुरक्षा में भी सुधार होगा। पूरे पंजाब दे विच सेंट्रली मॉनिटर होणीਆਂ कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा पंजाब जगमग हो जाएगा। पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ जो साडियां ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ जो एक नवा माहौल बनेगा पिंडां दे विच। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।